but feels good. The actual feel is really good. Button qualities are also good. This is the mic. These are the two speakers, and this is the port to charge it. So let's keep it aside. This is the Velcro which comes in the box to attach this. Actually, they have already applied this Velcro on the device already. So all you need to do is to stick this and you are good to go. So let's put this aside. This is the charging cable which comes in and nothing else. Let's put this on this helmet. तो अब ये लगाते हैं इसके डिवाइस को. इसको स्टिक करना है पहले हेलमेट पे, जहाँ पे भी आप चाहते हो ये फिक्स हो जाए वहाँ पे उस लोकेशन पे स्टिक करके इसको आप सीधे लगाना है. तो अब ये है कि आपको मतलब आपके हेलमेट पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैट सरफेस है वहाँ पे लगाओ. वही मैं रिकमेंड करता हूँ. उससे ज़्यादा अच्छे से चिपकेगा और ज़्यादा टाइम तक लगा रहेगा, मतलब कोई उतरने का डर नहीं रहेगा. तो एक बार बस इसका ये हटा देता है. डिवाइस लगाते हैं इसको, बस अच्छे से प्रेस करके स्टिक कर दो. और ये कहीं नहीं जा रहा. हेलमेट भी उठा लिया इसने, मतलब इतना स्टिकी है. तो बस अब हेलमेट वापस पैक करता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ. So let's continue with the video. इस वीडियो में I'm gonna test this Bluetooth device which I've been using from last 400 kilometers basically in the city. So अब मेरा हाईवे का भी बता देता हूँ. अभी हाईवे में चला के आया हूँ अप्रॉक्स 110 किलोमीटर्स. उसके बाद का रिव्यू है इस प्रोडक्ट का जो मेरे हेलमेट में लगा हुआ है, जो आप अभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी. इसका लेने का पर्पस मेरा बस यही था बेसिकली कि मेरे को रिप्लेस करने थे हमने ईयरफोन्स जो हेलमेट में लगाने पड़ते थे इन केस ऑफ मैप यूज़ करने के लिए हो गया, कॉल के लिए हो गया. अगर किसी कॉल आ गई तो साइड में रुक के मेरे को पूरा हेलमेट उतारना पड़ता था रादर देन डायरेक्टली बात कर पाऊँ. एंड मैनी मोर अदर रीजंस. म्यूज़िक भी आप सुन सकते हो बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता. पर यह है कि इस डिवाइस पे आप आराम से सुन सकते हो. इसका फ़ायदा यह है कि ये बाहर के नॉइज़ को कैंसिल नहीं करता है. अगर कैंसिल करता, बिकॉज ये इन ईयर नहीं है, ऑन ईयर टाइप का सेटअप है, तो इन ईयर होते तो वो कैंसिल कर देता बाहर के नॉइज़ को, पर ये ऑन ईयर का है तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिफरेंस आपको दोनों में अच्छे से पता चल जाएगा अगर आप सही वॉल्यूम पे चलाते हो. साउंड क्वालिटी की बात करते हैं. साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी है इसकी कि मतलब ट्रिबल अच्छा है. ट्रिबल आउट ऑफ 10 मैं दूंगा 8.5. और बेस भी थोड़ा है, बेस भी अच्छा है. मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत कोई एकदम बेस ही लगेगा, बिकॉज सबसे पहली बात तो यही है कि ये इन ईयर हेडफोन्स नहीं है, ऑन ईयर वाले हैं, तो उसमें तो बेस जनरली इतना अच्छा मिलता नहीं है. तो डिसेंट है. ऐसा है कि आपका बहुत अच्छे से काम निकल जाएगा. और मेरे को समवेयर अराउंड 2600 का पड़ा था ये. और ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा था लेने का. पहले सोच रहे थे इंटरकॉम ले लेता हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारी, फिर ब्लूटूथ वाले पे हमने डिसाइड किया था. हमने का मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड्स और सबने डिसाइड किया था कि ब्लूटूथ वाले ले लेते हैं. बट एक सेकेंड,
हाँ जी, तो बट वो वाले हमने लिए नहीं थे बिकॉज़ उसकी रेट बढ़ती जा रही थी। अभी 6,500 के चल रहे हैं वो इंटरकॉम वाले V6 वाले। वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो, उनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा रिव्यू है अभी तक जितने मैंने देखे हैं। इंटरकॉम का ये रहता है, इंटरकॉम स्पेसिफिक इंटरकॉम के साथ पेयर होते हैं जनरली, अगर वो यूनिवर्सल नहीं है तो वहाँ पे एक पॉइंट तो वैसे ही माइनस हो जाता है। एंड इसमें यह है कि अगर आप मतलब आपको अपने फ्रेंड के साथ इंटरकॉम पे कनेक्ट होना है तो सेम चीज़ आप कॉल लगा के भी कर सकते हो, एक जुगाड़ ही समझ लो उस चीज़ को। पर हाँ, वो काम आपका हो सकता है कि आप अगर आप बहुत लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो वो कॉल पे कनेक्ट करके रह सकते हो और आराम से चल जाएगी। बैटरी लाइफ मोर देन इनफ है। मतलब मेरे को अभी तक, मैंने बस एक बार चार्ज किया था, एक बार या शायद मैंने वापस लगा दिया था चार्ज, पर अभी देखिए आप फुल बैटरी दिखाता है इसके अंदर, दिखा रहा है मतलब। और ये एप्पल में तो दिखा रहा है, एंड्रॉयड में भी दिखाई देगा बिकॉज ये तो फीचर है इसका एज पर इट्स स्पेसिफिकेशन ऑन द बॉक्स। सो इस प्रोडक्ट के लिए तो मैं थम्स अप ही दूंगा बिकॉज मेरे को कोई इशू नहीं लगा। कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे कि आपका हेलमेट जो है, अगर वो आपने रेस फिट ले रखा है तो उसमें हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा टाइट लगे जब ये लगा दो आप, और क्या पता आपका पेन भी हो, ईयर्स के अराउंड थोड़ा सा पेन हो। बट ये है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक इन करना पड़ेगा इसको। स्टार्टिंग में जब पहले दिन मैंने पहना था हेलमेट, उस दिन दर्द हो रहे थे कान मेरे भी, पर उसके बाद नॉर्मल हो गए, उसके बाद एकदम सही हो गया। अब मैं एकदम कंफर्टेबली पहनता हूँ, और वैसे भी वो ईयरफोन के साथ तो और ज़्यादा दर्द होते थे, तो ये तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव निकला। बैटरी लाइफ से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी तक तो। और ओवरऑल हाईवे पे परफॉर्मेंस मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 100 पे भी क्रूज़ कर रहे हो और अगर आपका हेलमेट थोड़ा एयर टाइट है या मतलब ओवरऑल उसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तो आप आराम से मतलब 100 पे क्रूज़ कर सकते हो इस पर विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको आवाज़ भी क्लियर आएगी और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी अगर आपका एयर टाइट है तो। अगर रेस फिट में यही दिक्कत होती है कि उसमें वेंट्स दे रखे होते हैं, तो उसके थ्रू एयर पास होती है और उसकी वजह से नॉइस क्रिएट होती है हाई स्पीड पे, जस्ट बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स। सो अगर रेस फिट नहीं है तो आपके लिए और कंफर्टेबल हो जाएगा। सिटी के अंदर मैंने इसके स्पीकर टेस्ट करने के लिए म्यूज़िक चला के रखा था, तब उसके अंदर मैंने 40% वॉल्यूम पे रखा था। उसके अंदर भी इतनी क्लियर ऑडियो ऑडिबल थी कि मतलब मेरे को कोई इशू नहीं लगा, मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा कि बे आवाज़ कम है ज़्यादा है या कुछ। आपको अगर चाहिए तो और ज़्यादा करके भी रख सकते हो। ये है कि इसकी आवाज़ अगर फुल पे भी रखोगे तो फटेगी नहीं। अभी तक तो स्पीकर में ऐसे कोई इशू नहीं आया है मेरे, बाकी क्या पता आगे आ जाए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब मतलब कैसी क्वालिटी का एक्चुअली स्पीकर है। बट जैसा मैंने यूज़ किया, जिस हिसाब से मैंने अभी तक यूज़ किया, उस हिसाब से अभी तक फटे नहीं है, अभी तक ऐसी कोई आवाज़ ख़राब नहीं होते हुए आई है, तो वो मेरे को सही लगा। मतलब उसमें फिर स्पीकर क्वालिटी भी टेस्ट हो गई और पता भी चल गया कि भाई कितनी वॉल्यूम कैपेबिलिटी है। आप फुल पे रख ही नहीं पाओगे क्योंकि बहुत तेज़ हो जाएगी आवाज़। आप हाईएस्ट 50, 60, 70 पे रखोगे हाईएस्ट % वॉल्यूम पे, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। मेरे हेलमेट के अंदर वो एक्चुअली कटआउट थे तो और इजीली इंस्टॉल हो गया और अच्छे से वो अंदर से फिट हो गया, और बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, कोई भी कर सकता है। 5 मिनट की इंस्टॉलेशन है और मैं वीडियो में आपको दिखाई दी है। एंड इसके बटन क्वालिटी इसके बात करी जाए, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है। ग्लव्स के साथ भी मैं बहुत आराम से यूज़ कर पाता हूँ। मतलब डिफरेंस पता है, 3 बटन है, एक नेक्स्ट, एक प्रीवियस है और एक बीच का स्टॉप एंड प्ले वाला। स्टॉप एंड प्ले वाले से कॉल उठ जाती है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तभी कॉल उठेगी। ऑटो कॉल वाला वो कॉल पिकअप वाला इसमें नहीं है फीचर, तो
मेरे हिसाब से बहुत सही है। पेयरिंग का बहुत इजी है इसका सेटअप। इसका जो मिडिल बटन है उसको ऑन दबा के रखो, ऑन हो जाएगा। डिवाइस ऑन होते ही अगर आपके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है और वो पहले कभी पेयर हो रखा है तो हाथों हाथ विदिन 10 सेकेंड्स वो ऑटो पेयर हो जाएगा, विच इज़ अ रियली ईजी एंड नाइस थिंग फॉर यू while riding your bike, while traveling somewhere, while using this device, बिकॉज बहुत इजी हो जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन खोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप बस यहाँ से ही कर सकते हो डायरेक्ट। मतलब इसको ऑन किया और वो पेयर हो गया, फिर आपको टेंशन नहीं छुट्टी कि किसी की कॉल आएगी तो यहाँ पे क्लिक करते ही सीधे खुल जाएगी। मतलब यू कैन ईजिली टॉक। माइक्रोफोन की बात करते हैं, माइक्रोफोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत मेरे को भी कोई अभी तो कोई इशू नहीं आया है कॉल के अंदर। बट ये है कि थोड़ी स्पेस दे के रखना उसको, नहीं तो आपकी आवाज़ फटने लग जाएगी। फटी फटी सी आवाज़ आती है, जैसे आपको पता है हर माइक्रोफोन के साथ होता है। इसलिए थोड़ी सी अगर स्पेस हो आपके हेलमेट में तो बहुत क्लियर आवाज़ आएगी। बाकी कोई सच कोई इशू नहीं है उसमें। बहुत अच्छी क्वालिटी का दे रखा है माइक्रोफोन का वायर भी, मतलब डिसेंट क्वालिटी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ओवर दी एक्सपेक्टेशंस एंड समथिंग, बट ये है कि इस प्राइस के अंदर मेरे को सही लगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। आगे अगर आपको कोई भी डाउट हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हाथों हाथ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मतलब जैसे मैंने देख लिया होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी मेरे रियर टायर की टेस्टिंग चल रही है। ये C8 का टायर जो मैंने अभी रिसेंटली चेंज करवाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो चैनल पर जाके। और फिर इन शूज़ के बारे में भी थोड़ी बताऊँगा चीज़ें, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। बैटरी का भी आपने देख लिया है, वो भी रिप्लेस हो चुकी है, तो आप समझ जाइए कोई बड़ी राइड ही आ रही है अब इस बार। तो एक है सपना, वो पूरा करेंगे इस बार, बिकॉज उसी पर्पस के लिए बाइक ली है और करके रहूँगा मैं, मतलब इतना पक्का है। तो आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी और भी चीज़ों की, जो चीज़ें मैं लगाऊंगा इसके अंदर। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल यार, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर कोई डाउट हो। क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई 2600 देने में। कहने का मतलब ये, अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो कस्टमर मिल जाएंगे आपको। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आपको क्लियर रहे कि कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे टैप करके आप ख़रीद भी सकते हो, जाके अमेज़ॉन की साइट खुल जाएगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो को। छोटी सी वीडियो थी, मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको प्रोवाइड करनी थी, वो हो गया काम। और मेरी तरफ से इस ब्लूटूथ डिवाइस को आउट ऑफ 10 है 9, क्योंकि क्या पता इससे भी और अच्छा आते हों जो मैंने ट्राई नहीं किए हूँ। बट ये है कि इसकी परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाइड हूँ। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल आदित्य 650। टेक केयर, बाय बाय। I want to reach 1 million likes. So please, subscribe. I am sorry, Babu.